Supernatural Ministry presents. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु की तारीफ हो। आइए आज के कलाम की ओर हम लोग बढ़ेंगे और प्रभु का शुक्रिया करते हैं कि उसने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर के पाक हजूरी में जब हैं और उसकी पाक हजूरी में आना ही आनंद की भरपूरी है और प्रभु का प्रेम जिसके लोगों के लिए है, मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम खुदा के कलाम में जाएंगे और आज का कलाम है कि बॉर्न ऑफ गॉड, परमेश्वर से पैदा होना, और इसे रीजनरेशन भी बोला जाता है और इसका मतलब है कि नया जन्म पाना, एक पवित्रता के साथ में परमेश्वर के मुताबिक। और यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर उसकी 12 आयत को आप देखते हैं और यहाँ कलाम को जब देखते हैं तो यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत हम में से कोई भी जन बुलंद आवाज में पढ़ सकता है तो अच्छा रहेगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आमीन, खुदा की तारीफ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, और वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए। इसलिए वो परमेश्वर जिससे हम पैदा हुए, एक पिता, एक माँ बाप का स्वभाव रहता है कि उसके बच्चे हैं वो उससे बढ़कर हो, चाहे आप शारीरिक तौर पे देखें, संसारिक तौर पे देखें, कि वो हर एक चीज में तरक्की कर। परमेश्वर का भी स्वभाव है कि वो चाहता है कि उसके लोग उसके जैसे हो। और ये कलाम जब बताता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और मैं विश्वास करता हूं कि अधिकार मेरे और आपके पास है। आमीन। हम कह सकते हैं इसको घमंड से कह सकते हैं कि अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं उसे अब्बा पिता कह के पुकार सकता हूं। और यही परमेश्वर का स्वभाव हमें हर दिन, कि यीशु के स्वभाव जो हम देखते हैं वो हमें हलीम करता है। वो हर दिन अपने आप को जो स्वर्ग का परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को शून्य कर लिया, पर हम किसी को माफ भी नहीं करते। मेरा परमेश्वर जो यहाँ पे कहता है अगर हम जितनों ने उसको ग्रहण किया है, इसका मतलब अगर हमने ग्रहण किया है तो हमें यह अधिकार है। We have the authority। मेरे और आपके पास एक अधिकार है कि मैं उसका परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं उसे कह सकता हूं मेरा पिता है और मेरा आगे आगे चलने वाला परमेश्वर। पर जब आप पहला यूहन्ना और उसकी 3 अध्याय और उसकी 9 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? Those born to God do not continue sin। अगर परमेश्वर से अगर आप पैदा हो गए तो अब आप कंटिन्यू से पाप को नहीं करेंगे। प्लीज कोई भी मेरे लिए पढ़ता जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसके अंदर बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अगर मैं और आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो याद रखिए कि हम पाप नहीं कर सकते हैं, और पाप की मजदूरी है मृत्यु, और आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु। पर अगर मैं और आप परमेश्वर से जन्मे हैं
परमेश्वर के अनुसार मेरा जीवन है, पवित्रता शुद्धता की इच्छा रखता है मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे, वो व्यक्ति कभी भी पाप नहीं कर सकता। पाप किसे बोलते हैं उसके विषय में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही पाप है। इस पवित्र ग्रंथ परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को ना मानना ही पाप है। यीशु पर विश्वास करना ना करना ही पाप है। यीशु के नाम को जानने के बाद उसके वचन को, कलाम को अहमियत ना देना ही पाप है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से पैदा हुए, अगर मुझे ग्रहण किया है मैंने परमेश्वर को, मुझे उसकी संतान होने का अधिकार मिला है, तो ये मेरे पास एक प्रिविलेज है, एक मौका परमेश्वर ने दिया है। पर अगर मैं और आप उससे पैदा हुए हैं तो हम पाप नहीं करेंगे। वहीं पे पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 7 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? Those born of God are characterized by love। प्लीज कोई भी माइक लेके जल्दी शीघ्र पढ़ते। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा वह है, परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर को जानता है। अगर मैं प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर को नहीं जानता। मेरे परमेश्वर का नाम ही दूसरा नाम आता है प्रेम, और यह है उसका अगापे प्रेम। और अगापे प्रेम के विषय में जाने तो वो प्रेम है जो हमसे कोई इच्छा नहीं रखता, परंतु देने की इच्छा रखता है। और दे दिया उसने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, जो राजाओं का राजा था। कुछ समय पहले मैं एक यहूदी ज्यू से बात कर रहा था, और वो ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम को देख रहे थे वहां पे इजराइल में बैठ के। और वहां से मेरे पास एक मैसेज आता है इजराइल से, प्लीज डोंट सेंड दिस सच ऐसा कुछ एक वर्ड यूज किया कि हमें नहीं चाहिए, वी आर ज्यूज, हम यहूदी हैं। पर मैंने वचन उसको मैसेंजर पे गया, मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैं फिर भी वचन देता रहा उसको। मैं कहा तुम्हारा विश्वास क्या है कि यीशु अभी तुम्हारे लिए आएगा दोबारा से? और लिव इट प्रभु के इस कलाम को जब वो सुना उसने कहा कि लिव इट, छोड़ दीजिए उसको, कोई ध्यान मत दे उसकी तरफ। और जब उसके बाद जब वचन गया, वो बोलती है कि वी आर ज्यूज, हम यहूदी हैं, हमें नहीं चाहिए, झूठा है तुम्हारा सब कुछ जो तुम बोल रहे हैं। परमेश्वर के इजराइल में रहने वाले लोग ही क्या बोल रहे हैं परमेश्वर के विषय में कि हम उस पर विश्वास नहीं करते। मैं और आप कितनी दूर बैठे इजराइल से, परमेश्वर की नजर कैसे और किस घराने पर, किस जाति पर परमेश्वर की पड़ गई है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इसलिए ये वचन क्या कह रहा है इस समय पर जो हमें पढ़ा अभी, कि उसका प्रेम क्या कर रहा है हमें। प्लीज दोबारा से पढ़े जोर से। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर से जन्मा। अगर मैं प्रेम नहीं करता तो मैं परमेश्वर से नहीं जन्मा। ये सीधे और सरल एक फॉर्मूला है कि हम अपनों से प्रेम करते हैं, पर दूसरे जब हमारे पास आते हैं तो हमारा अंदर वो प्रेम नहीं दिखेगा। वचन कहता है, कई बार हम आपके सामने बताते हैं कि जो वृक्ष है अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। और मेरी पहचान ही तभी होती है जब मैं अपने आप को शून्य करता हूं, और मेरी पहचान तभी होती है जब मैं परमेश्वर के वचन को मानता हूं। अभी बहन रमा ने बताया कि उसको अच्छा लगा प्रेम, मेरे लिए भी अच्छा था। मेरे लिए भी भाई विक्टर आए शाम को, केक, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ नहीं था, वो आए घर पे एकदम से, मेरे लिए केक सरप्राइज था। अच्छा लगता है एक परिवार जब हमें विश करता है, एक परिवार ही है और हम एक दूसरे की चिंता करते हैं। ये प्रेम ही है जो परमेश्वर का हमें एक दूसरे से बांध देता है। चाहे हम दूर हैं, आपकी विशेष आती है फोन पे, अच्छा लगता है। ये परमेश्वर का प्रेम ही है, एक दूसरे की चिंता करना। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग क्या होंगे? छनछनाते झांझ और पीतल ही है। हम नाम से नजर आएंगे कि हम मसीह में हैं, परंतु ये पहचान कराता है कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। और फिर जब आप और भी आगे पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 1 आयत में यहाँ पे those born of God believe Jesus is the Christ। और जो नया जन्म पाए हैं, परमेश्वर से पैदा हुए, वो क्या विश्वास करते हैं? पहला यूहन्ना 5:1, जिसका ये विश्वास है
यीशु की मसीह है, यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो परमेश्वर से पैदा हुआ है। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम और जो करता कोई है, पैदा करने वाले से प्रेम करता है, वह उससे भी प्रेम रखता वह है, उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जो उससे पैदा हुआ है। तो मैं अगर परमेश्वर से पैदा हुआ हूं तो इसका मतलब उसका प्रेम मेरे अंदर है, और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये मेरे लिए और आपके लिए अनुग्रह और सबसे सौभाग्य की बड़ी बात है। जो इजराइल में बैठे यहूदी हैं, ज्यूज हैं, उन्हें नहीं मालूम, और वो लोग सिर्फ तामूद को पढ़ते हैं, तामूद में, और अपने तरीके से जी रहे हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी जो कहते हैं कि हमारे पास याकूब का कुआं इधर है, मूसा का शिलो इधर है, परंतु वो बहुत दूर है परमेश्वर से, परमेश्वर से दूर है। मैं इतनी दूर, मैं और आप इतनी दूर, कोसों दूर इजराइल से बैठे हैं, दूर, और किसकी धर्म जाति में जहां से निकलना बड़ा मुश्किल था, परंतु परमेश्वर ने मेरे और ऊपर आप पर अनुग्रह, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। जो लोग उधर ही बैठे हैं उनके गढ़ में, वही परमेश्वर से दूर है। इसलिए हम इस विश्वास को जताते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर से ही पैदा हुआ है, और ये प्रेम हम एक दूसरे से जोड़ता है, ये प्रेम हम एक दूसरे के नजदीक लेके आता है। वहां पर एक चीज और कहता है, यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 3 से 7 आयत तक, जब इधर पढ़ते हैं तो कहता है born again in order to see the kingdom of God, कि हम परमेश्वर, अगर नया जन्म परमेश्वर से पाए हैं, परमेश्वर से पैदा हुए, तो परमेश्वर के राज्य को मैं और आप देखने वाले हैं। अगर मैं पैदा नहीं हुआ, प्लीज पढ़ दीजिएगा कोई भी, यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 7, बुलंद आवाज में पढ़िएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं तो सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, जी मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हम्म। तो कैसे जन्म ले सकता है? जी क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यहां पर इस कलाम में हम जब देख रहे हैं, निकोदेमुस कौन था आपको मालूम है? निकोदेमुस किधर से आता है? निकोदेमुस कहां से आता है? कौन था? हाँ जी, फरीसी था, फरीसी का सरदार था उधर का। इसको आन पड़ी है जरूरत कि मैं नया जन्म कैसे पाऊं, कैसे मैं नए जन्म को पा सकता हूं, और आ गया यीशु के पास। यीशु ने क्या बोला उसको? वो कहता है, निकोदेमुस ने उससे कहा कि जब मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म लेकर, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से। और फिर आगे 6 आयत में कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हम लोग भी नए जन्म का अनुभव रखते हैं, जितने लोग यहाँ पर आए। मसीहत होने के बाद भी, मसीह ईसाई होने के बावजूद भी परमेश्वर मुझे और आपको निकाला है। किसी को अन्य जाति से निकाला है, किसी को ईसाई धर्म से निकाला है, पर उस नए जन्म का अनुभव वही बता सकता है जिसको उसका अनुभव हो, जिसका उसका प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव हो। वही परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करेगा जो नए जन्म पाया हुआ है। और फिर जब आप आगे आते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 6 से 8 में क्या कह रहा है? फिर आगे, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है, वह शरीर है। अब जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और आगे, और जो आत्मा से जन्मा है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। वह आत्मा है। थैंक यू। शरीर से जन्मा और आत्मा से जन्मने की बात, और आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं, हम लोग सुनते आए कि ये शरीर कभी आपको इजाजत नहीं देगा परमेश्वर की हजूरी में बैठने के लिए, खुदा के कलाम को सुनने के लिए, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र भी हैं। ये भी बताता है, रोमियो 8:14 में बताता है।
कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, और ये दर्जा मुझे और आपको मिला है। इस बात को आप मामूली बात न समझें कि आप परमेश्वर के हाथों में हैं। और परमेश्वर जब कलाम कहता है कि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पे रचा हुआ, तू मेरा है। और ये एक सौभाग्य की बहुत मैं से घमंड करता हूं इस बात कि मैं परमेश्वर गंदगी में रहने वाला व्यक्ति, ये तू मुझसे कैसे बात करता है प्रभु, मैं कैसे तेरे अनुसार हो सकता हूं। या जितने हम लोग यहाँ बैठे सब सुन ले कि यू आर सो प्रेशियस, आप परमेश्वर के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही खास है। इसलिए उसने अपने स्वदूतों को, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को यहाँ पर हमारे बीच में रखा। इसलिए उसने कहा जो खराई से चलते हैं उनके साथ परमेश्वर क्या करता है, जो खराई से चलते हैं उनसे कुछ भी उत्तम चीजों को छुपा के नहीं रखते, और जो सीधे मन के लोग हैं उनके साथ परमेश्वर बना रहता है। अगर मैं परमेश्वर से पैदा हुए, वी बॉर्न ऑफ द गॉड, इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको कहां राज्य में लाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर फिर और पढ़ते आगे, जब 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 17 आयत में, वी आर द न्यू क्रिएशन, हम एक नई न्यू क्रिएशन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। बस लीव इट, लेट्स प्रे। यीशु के नाम से प्रभु जी, इसी समय नवजोत के शरीर को मैं हुक्म देता हूं प्रभु जी, जो छुपी हुई शक्तियां हैं छोड़ के जाए इसी समय। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, लेट देम फ्री, लेट देम फ्री, नो प्लेस, शी बिलोंग्स टू जीसस। यीशु तेरे स्वदूत इस समय यहां पे मौजूद है प्रभु जी। पवित्र आत्मा आज अपनी बेटी को आजादी दे दे। रामानीमा सीखाला रबा, रुको रामानीमा रखातिली बिशेखे, we give the command right now, let them free, let them free, out, shut your mouth, no power of the devil will be here, out। मिकाएल इसी समय इस अंधकार की शक्ति को अधोलोक में डाल दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आग इस समय यहां पे कार्य करे। सो 2 कुरिन्थियों 5:17, वी आर द न्यू क्रिएशन, हम प्लीज हिंदी में कोई पढ़े। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो सब गई। बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। सब बात परमेश्वर ने मुझे और आपको इस सौभाग्य जब दिया है, कहता है पुरानी बातें क्या हो गई हैं, वी आर न्यू, हम नए हो गए हैं। और निकोदेमुस के साथ में भी ऐसा ही था, वो फरीसी था, और अब तक जिन लोगों के बीच में रहता था उनके बीच में कैसी कैसी बातें सुनी होंगी यीशु के विषय में, हो सकता है विरोध भी किया होगा जैसे पौलुस ने भी किया था। पर एक इसको जरूरत आन पड़ी है और कहता है कि मैं नया जन्म कैसे पाऊं, मेरे लिए और आपके लिए कैसे, कि परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए ऐसा सौभाग्य दिया है। हमें इस बात में 100% मोहर लगाते हैं कि परमेश्वर से हम पैदा हुए हैं। और यह अनुभव जब मेरे पास और आपके पास है तो अब पुरानी बातें क्या कर रही है, those born of God, वो कहता है कि अब उसके जीवन में पाप नहीं बना रहेगा। अगर पाप जीवन में बना है तो इसका मतलब हम धोखा दे रहे हैं परमेश्वर को नहीं, अपने आप को। अपनी हलीमता, अपने आप को रोज मारना है। कहता है ना कि गलातियों 5:24 में कि जो मसीह के हैं उन्होंने अपनी इच्छा और लालसा को क्या कर दिया है, सूली पर चढ़ा दिया। हम वही करने जा रहे हैं, वही हम करने की आदत डाल रहे हैं। आपके अंदर की डिजायर्स, मुझे कैसा संवरना है, कैसा लोगों के सामने दिखना है, नो, मुझे भद्दा नजर आना। बहुत से लोग हैं, इसलिए आप चुने आज अपने आप को कि आपको अपने आप को लोगों को कैसा प्रस्तुत करना। हम अच्छे दिखे, गुड, वेरी गुड, पर याद रहे ये आपके स्वभाव को, आपकी आत्मा को कई नर्क में तो नहीं घसीट रहा। शायद आपके जीवन के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है, आपको मानना पड़ेगा।
अगर मैं नया जन्म पाया है तो मेरे अंदर वो पुरानी बातें जिसको मैं अभी छोड़ा है, अगर मैं उसको लेके चल रहा हूं अपने जीवन में, तो वो रिसाइकल हुई चलता रहेगा। वो रिसाइकल जो है ऐसे चलता रहेगा। नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ वो चीजें मेरे लिए अब कोई मायना नहीं रखना। मेरा पास्ट क्या है, आई नो दैट, मैं विश्वास करता हूं इस चीज के बारे में, मेरी जिंदगी बदतर थी, गंदगी में बहुत ज्यादा। और मैं सोचता हूं कि प्रभु सबसे ज्यादा शायद पापी मैं ही था इस दुनिया का। मैं आई बिलीव है सबसे ज्यादा। कभी जब मैं बैठता हूं परमेश्वर की हजूरी में और ये रहता है कि प्रभु मैं तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, प्रभु किस गंदगी से, जिसे हम गटर बोलते ना, दैट्स सेम चीज, जब उसकी तुलना करता हूं, पर आज वो चीजें क्या है, उसे छोड़ा है, उसे साथ साथ लेके नहीं चलता, छोड़ दिया। इसलिए उसने कहा दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में, न्यू क्रिएशन और बीइंग इन क्राइस्ट, मतलब कि हम एक नई सृष्टि है प्रभु यीशु में। यह सौभाग्य की बात है मेरे लिए और आपके लिए। एक मसीह तौर पर जीवन जीना ही काफी नहीं है। कुछ चीजों में सुधार लाना पड़ेगा, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको मसीहत के पास लाने में दिक्कत पैदा कर रही है। जो चीजें आपको परमेश्वर की हजूरी में लाने के लिए दिक्कत कर रही है, उसे काट के फेंक दे। वचन में लिखा एक चीज, तेरी आंख अगर बुरा देखती है तो क्या कर, तेरा हाथ कुछ करे तो क्या कर, भला हो कि तेरा पूरा शरीर स्वर्ग जाने से रुक जाए, इससे अच्छा उस अंग को काट के क्या कर, थ्रो इट। पौलुस क्यों कह देता है जो चीजें मेरे लाभ की हैं उसे मैंने हानि की समझा है। बहुत समझना पड़ेगा इस बात को। मैं कह रहा हूं आपको कि वी आर इन एंड टाइम, हम अंत के दिनों में चल रहे हैं। कब आमद हो जाएगी यीशु की बातों पे अपने लोगों को ले जाएगा और हम कहीं मसीहत तौर पे आते आते कहीं हम देखते रहे और यीशु अपनी कलीसिया अपनी दुल्हन को लेके चला गया है और हम कहेंगे यीशु मुझे भी लेके जा, तो प्रभु नहीं लेके जाएगा। और ऐसा होने वाला है। बहुत से मसीह लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं पर उनका पर्सनली परमेश्वर के साथ में कोई रिश्ता नहीं है, उनकी हालत ऐसी हो सकती है। इसमें कोई भी हो सकता है, इस कलीसिया में बैठे हुए लोग भी हो सकते हैं। मेरा जीवन मुझे कैसा व्यतीत करना है, अगर मैं परमेश्वर से पैदा हूं तो मैं पाप नहीं करना, मैं उस पाप से घृणा करना है। और मैं अब क्या हूं, नई सृष्टि। ये हमें कई बार फैमिलियर, वी आर फैमिली इस वचन के साथ है ना कि हम नई सृष्टि हैं, हम नई सृष्टि हैं। वचन क्यों हमें बार बार मिल रहा है कि हम नई सृष्टि, तो मैं उसके जैसा हो जाऊं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के मुताबिक हो जाएं, इसलिए वो यीशु के समान कहता है कि तुम यीशु के मुताबिक हो जाओ। अगर जीवन में छोटी सी ऐसा कोई गुनाह या पाप या गंदगी या पुराना जीवन लेके चल रहे हैं तो मैं कहूंगा कुत्ते पीछे जरूर पड़ेंगे। आप जितनी मर्जी प्रार्थना करें। कुछ लोगों के सवाल जब आते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, भैया अभी ठीक नहीं हुआ, बीमारी अभी ठीक नहीं हो रही, मेरा सवाल जब उत्तर आता है यही कि आप कितना प्रभु के साथ वचन मानते हैं, कितना प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, कितना प्रभु की हजूरी में बैठते हैं। इसमें कोई भी हो, एक प्रभु का दास ही क्यों ना, अगर मेरी संगति प्रभु के साथ नहीं है तो जीरो। इसलिए अपने आप को रोज मारना। पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को रोज मारता और पीटता हूं कि किसको क्या करूं, मैं क्या करूं, वश में करके। उसे मालूम है पौलुस को, अगर मैं इसको रोज नहीं मारूंगा, नहीं पीटूंगा, इसको कंट्रोल नहीं करके रखूंगा तो ये मुझे पाप की ओर लेके जाएगी और पाप मुझे परमेश्वर से दूर करेगा। ये समझ लें आप लोग। आपका मोबाइल, आपका टीवी चैनल्स, आपका ये तमाम चीजें, आपका लैपटॉप जो गंद भरा है इन चीजों में, वो तमाम चीजें जब आपकी नजरें जाती है तो आपको पाप की ओर लेके जाएगी। आपका पहनने का कपड़ा कैसा शरीर के साथ चिपका हुआ है, कैसे भाई लोग देखते हैं शरीर, आपका गर्दन, गले का ये डीप गला, बाहर का गला, ये सब आपको तो पाप की ओर लेके जाएगा, दूसरे को भी लेके जाएगा। आप उसके लिए भी ठोकर का कारण है। एक मसीह जीवन मेरे लिए कैसा है, अगर नहीं जाने तो परमेश्वर के राज्य के लिए बस दूर से देखते रह जाएंगे। यीशु चला गया, ये शायद यीशु को देखने का सौभाग्य भी नहीं मिलेगा और फिर फाड़ खाने वाले को छोड़ा जाएगा, हुकूमत करेगा इस धरती पर। इसलिए अगर मैं नई सृष्टि हूं, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरा जीवन होना है। मैं अगर परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, परमेश्वर के मुताबिक मैं रीजनरेशन, परमेश्वर कहा कि रीजनरेशन मींस दैट द पर्सन रिसीव ए न्यू
मतलब कि एक नई चीजों को एकदम हम रिसीव करते हैं। और वो कहता है होली नेचर फ्रॉम गॉड वी नीड दिस। परमेश्वर का पवित्रता मुझे चाहिए। परमेश्वर के कलाम को आप कई बार पढ़ते हैं, वहां पे इब्रानियों में भी लिखता है कि यहाँ पे एक वचन लिखा है ना, इब्रानियों क्या लिखा है, सबसे मेल मिलाप करें, क्या लिखा है, जोर से पढ़ते हैं। मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता में खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना कोई परमेश्वर को कभी देख ही नहीं सकता। ये छोटी सी बात आपको थोड़ा वचन लग रहा होगा, पर उस पवित्रता का खोजी मुझे होना है। मेरा परमेश्वर पवित्र होता है। अगर पवित्रता नहीं है तो हम दो स्वामियों की सेवा एक साथ कर रहे हैं, और दो स्वामियों की सेवा एक साथ करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 24 आयत यहाँ कहता है क्रेडिट एंड न्यू टू बी लाइक गॉड। तो अब इफिसियों 4:24 कोई भी बुलंद आवाज में पढ़ो। नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो नए मनुष्यत्व को पहन लो। तो आज मेरे लिए और आप के लिए सवाल आ रहा है कि मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो उस मनुष्य तत्व को पहनना है जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया सत्य है। इसलिए मेरे अजीजों, आप उस सत्य में रहने वाला परमेश्वर, पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर हमसे इच्छा कर। मैंने सवाल किया पहले बीच में कि मैं अगर चाहता हूं कि ईशान है और ईशान को मैं चाहूंगा कि वो मुझसे बढ़कर प्रभु की सेवा करे, मुझसे बढ़कर, मेरे से बढ़कर करे, मेरे से बढ़कर करे, हर चीज में प्रभु से और भी उसका संबंध मजबूत हो। हम बढ़कर चाहते हैं। पिता का स्वभाव, वही स्वभाव परमेश्वर का है अपनी धुनों से, यीशु की अपने बेटा बेटियों से, कि उस पवित्रता का जो पवित्र में रहने वाला परमेश्वर है, उसके बच्चे, उसके बेटा बेटी भी क्या हो वैसे पवित्रता। क्योंकि बिना पवित्रता तो हम उसके नजदीक ही नहीं आ सकते। हम वचन पढ़ते होंगे घर में, परंतु परमेश्वर कह रहे कि उस मनुष्य तत्व को पहन लो। आज मसीह तौर पे बहुत से मसीह लोग पूरे संसार में हैं। जब मैं बात करता एक पासवान से कि मसीहों की जो काउंटिंग है वो बहुत तादाद पे है, पर पेपरों में नहीं है। कहाँ है ये सब? इतना सारा फोटोग्राफ हम लोग यूट्यूब पे या उधर कहीं कहीं जगह पे देखते, इतना भीड़ की भीड़ बैप्टिज्म ले रही है, कहाँ चले गए सब लोग? और आज उसकी काउंटिंग अगर देखा जाए इंडिया के अंदर तो बाहर भी तो 1% कुछ बताते हैं, पता नहीं कहाँ है ये लोग, सामने कहाँ है। पर उस तादाद पे से भी परमेश्वर क्या करेगा, निकालेगा जो उस मनुष्य तत्व को पहनना होगा। क्या मैं एक मसीह का जीवन जी रहा हूं या जी रही हूं सिर्फ एक थप्पा लगा के, एक बैप्टिज्म का ऐसा लेके बाद बपतिस्मा पाया मैंने? मेरा जीवन कैसा प्रभु के अनुसार मुझे ढालना है? मेरा जीवन मैंने कैसे प्रभु को समर्पित करना है कि मेरा परमेश्वर मुझसे उम्मीद करता है वैसा होना है। हम मसीह में आ गए आज सब लोग। किसी को अपने परिवार के घर की चिंता है, भैया मैं विश्वास में हूँ, वो फलाना विश्वास में नहीं, वो विश्वास में। आप विश्वास में आपके ऊपर अनुग्रह परमेश्वर ने किया है, फिर डर किस चीज का है, भय किसका? ये निर्णय तो पहले लेना चाहिए था, प्रभु को बाद में लेने के लिए कि भैया मेरे घर वाले लोग क्या कहेंगे, मेरे वो लोग बच्चे क्या कहेंगे। ये तो निर्णय आपको लेना था पहले। फिर हम क्यों छुपाते अपनी उस इमेज को सब लोगों के सामने लाने के लिए कि मैं मसीह हूं? और यहाँ पौलुस क्या कहता है, मैं खुदा के कलाम को देने के लिए लज्जाता नहीं हूं। आज बहुत से मसीह लोग हैं जो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं मसीह तौर पर कहने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके रिश्तेदार बोलेंगे, उनके परिवार बोलेंगे, उनके घर के लोग बोलेंगे। इस आइडेंटिटी को इसलिए क्या करते हैं, वो फिर दो नाव पे पैर लेके चलते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब धनी एक व्यक्ति उसके पास आया, और ये धनी व्यक्ति जब यीशु के पास आया, उन्होंने कहा यीशु के साथ में चलना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। यीशु ने कहा कि सबसे पहला काम तुझे क्या करना है अभी? उसे 2-3 बातें जब पूछी और उसे कहा कि मैं 10 की 10 आज्ञाओं को क्या कर रहा हूं, पहले मान रहा हूं। यीशु ने कहा तू बहुत अच्छा करता है। दूसरी बात यीशु ने कहा कि तेरा सारा धन जो है किसको दे, कंगालों को दे, कि जहां तू देकर उम्मीद ना रख सके कि तू इनसे वापस ले ले।
और यहीं पर उसकी खूंटी टंगी थी। उसने क्या बोला? मैं, जोर से बोले, अपने पिता को काट के रखा। नहीं धनी, हाँ, नहीं कर सकता, मैं अपने धन को नहीं दे सकता। और जब ये बात हुई, वो क्या हुआ? वापिस चला गया। अपनी सूली उठा के चलने का मतलब यही है कि अपने आप को मारना, आपकी डिजायर्स। शायद आपको लगता होगा भाई इधर से वचन दे रहा है, बोलना बहुत आसान होता है ना। यही है, मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा रहा है और आज भी है। मैं कल प्रभु का धन्यवाद कर रहा था कुछ चीजों को लेके कि प्रभु कब से लेके, शुरुआत से लेके कल आधा घंटा में बैठा, शाम के वक्त था, बहन का फोन आया था नवजोत के लिए। उसे प्रभु ने घुटनों में बैठा दिया और मैं उन चीजों को याद कर रहा था। प्रभु, आई डोंट हैव मनी और मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, बैलेंस नहीं है, पर फ्रॉम द बिगनिंग, मेरा फर्स्ट डे से लेके तू कैसे 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 मेरे लिए हर चीज को क्या कर रहा है, मुहैया करा रहा है। हर चीज को प्रभु तू देता है और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इन हाथों ने कभी किसी के आगे मांगे नहीं। ये प्रभु का एक अनुग्रह था और मैं उसके लिए धन्यवाद कर रहा था, ब्लेसिंग के लिए। यही तो मेरे लिए ब्लेसिंग प्रभु। फिर स्वीटी का याद आया, हॉस्पिटल का याद आया, उस समय स्वीटी जब एडमिट थी तब कैसे हुआ। इन्हीं बातों को मैं याद करते करते मैं, प्रभु तू वफादार है। मैं कहा मैं तेरे साथ ईमानदार नहीं हूं, सच्चा नहीं हूं, पर तू वफादार है मेरा परमेश्वर। और मैं इसलिए घमंड कर रहा था कि मेरे पास कोई हो ना हो, मेरे पास मेरा बाप है जो मेरे लिए सब कुछ मुहैया करा देता है। ये मैं घमंड करता हूँ, आज भी बोलता हूँ, सबको आपके सामने बोलता हूँ, मुझे घमंड है। इधर आपके पास कुछ है या नहीं, आपके अकाउंट में कुछ है नहीं, पर प्रभु जहां पे लेके जाता है उधर सब कुछ एकदम से कर देता है। तो इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। ये है मेरे पास एक आशीष। तो ये है जब हम प्रभु के साथ चलेंगे और उसके एक एक उपकारों का धन्यवाद करेंगे। इसलिए फिर हम आ जाएंगे इफिसियों की पत्री में ही, और इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 5 से लेकर 24 आयत क्या कहती है? The new thinking producing the righteousness and the holiness। जब हम नई सोच में जी, पढ़ दीजिए हिंदी में, इफिसियों 4 अध्याय 22। पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार नष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्र में सृजा गया है। आमीन। तो यहाँ पहली बात क्या कह रहा है वो? 24 यस, अपना चाल चलन और नए मनुष्यों को पहन लो। फिर 22 में जाएं वापिस ऊपर, आप पढ़ दे फिर से इस बात 22 को, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा थी अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, हाँ, उतार जाओ। पुरानी वाली अभिलाषा, पुराने भरमाने वाली जो अभिलाषा हमारे अंदर थी, क्या थी आपको मालूम है? उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पुरानी वाली जो अभिलाषा जो भरमा रही थी, उसे क्या करना है? उतार के अलग रख। फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देना कि ओ ये मैं ऐसा करती थी पहले, प्रभु में आने के बाद तो मेरे पास और भी दिक्कतें आ गई हैं, प्रभु के आने के बाद तो मेरे पास पैसों की कमी आ गई है। ये तमाम चीजें क्या है? ये भरमाने वाली अभिलाषा। और दोस्त आपको लेके दिखाएगा, देखो जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, तुम्हारे पास क्या क्या था? तुम कभी बीमार नहीं, तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, परंतु तुम्हारे पास अब देखो यीशु को ग्रहण किया तो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। देखो उन अभिलाषाओं को कहता है, उन जो भी चीजें थी उन्हें उतार कर क्या कर दो, फेंक दो। उसे अपने नजदीक आने के लिए नहीं रखना हमने, फिर पर हमने धन्यवाद करना उस परमेश्वर का, उस राजा का जिसने ये सौभाग्य मुझे और आपको दे दिया। ये सच में मेरे लिए और आपके लिए एक घमंड की बात है कि परमेश्वर जो मेरा राजा है, मेरा प्रभु है, उसने मेरे लिए और आपके लिए, कि अगर हम उससे पैदा हुए, उस परमेश्वर से हम जन्मे, तो वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ मुहैया कराएगा। वही मेरा परमेश्वर। बाइबल में एक जगह और लिखता है, पहला पतरस 1 अध्याय और उसकी 23 आयत में, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23, पहला पतरस 1 अध्याय, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं
पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। अभी सुन लीजिए, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे लिए कोई मनुष्य नहीं मरा सिवाय यीशु मसीह, पर मेरा नया जन्म यीशु के द्वारा हुआ। किसी मनुष्य ने नहीं किया मेरे लिए कुछ, मेरे अपनों ने नहीं किया मेरे लिए कुछ, परंतु नया जन्म पाने के लिए मेरे लिए क्या हुआ है? यीशु। और वो कहता है, क्योंकि तुम नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नाशवान नहीं पर अविनाशी। अविनाशी मतलब इंग्लिश में कहता है being born again, not the corruptible seed, but of the incorruptible by the word of God which liveth and abide forever. अब ये अविनाशी बीज जो है कैसा है? अविनाशी बीज को हिंदी में अगर बोलेंगे क्या बोलना? ये थोड़ा हो सकता है जी। एक बीज है भूमि पे फेंक दिया, फलवंत नहीं हुआ। एक होता है फलवंत होता है, एकदम से डालते ही उसमें क्या होगा? फल, जड़ें मजबूत हो जाएंगी। मैं थोड़े दिन पहले एक वो लाया कड़ी पत्ता हिमाचल से, अच्छा लग रहा था, वहां पे भरा हुआ घना था। एक जड़ निकाल के हमने घर में लाकर लगा ली गमले के अंदर, वो आज तक नहीं फला। 2 महीना हो गया अभी तक नहीं फला। तो याद आता है कि वो अविनाशी बीज नहीं था उसके अंदर। हमारा जीवन भी कहीं वैसा तो नहीं है क्या? हम मसीह में आ गए हैं पर जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं। मुझे अभी तक फलवंत होना चाहिए था, परंतु मेरी जड़ें, रूट अभी तक निकली नहीं। क्या हो गया? वो बीज तो है परंतु वो फलवंत नहीं हो रहा। पर मेरे लिए और आपके लिए यहाँ पे वो कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो हम इस बात में घमंड करते हैं कि वी हैव ए न्यू बॉर्न इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में मेरा नया जन्म है, क्योंकि मैं परमेश्वर से पैदा हुआ। वहां पे तीतुस की किताब 3 अध्याय और उसकी 5 आयत में, तीतुस 3 अध्याय उसकी 5 आयत में कहता है, वॉशिंग ऑफ द रिबर्थ एंड रिन्यूअल बाय द होली स्पिरिट। जी, तो उसने हमारा उद्धार किया, तो उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण, और ये धर्म के कामों के अनुसार नहीं कि आप धर्म के काम कितनों को खाना खिलाते हैं, जो हमने आप किए, जो आपने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, परंतु अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हमें नया बनाया। तो हमारे धर्म के काम नहीं कि चलो जी उसकी मदद कर दिया, ये अच्छी बात है, प्रभु का स्वभाव है एक दूसरे की मदद करना, पर ये सोच के कि अगर हम इसको खाना खिलाएंगे या इसकी मदद करेंगे तो रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड वो गुप्त में परमेश्वर हमें देगा, वो गुप्त में एक मुकुट आपके लिए रखा है। पर ये धर्म के काम ये सोच के कि चलो धर्म कर रहे हैं, आज बहुत सी दुनिया है धर्म के कामों को कर रही है, परंतु परमेश्वर से क्या दूर है, परमेश्वर के वचन से दूर है। इसीलिए हम धर्म के कामों के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के इस नाशवान बीज के द्वारा क्या होगा? हम पर कब्जा है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको धो दिया, नया बना दिया। 3 की 3 भी पढ़ते मेरी बहन, तीतुस 3 की 3 भी क्या कह रहा है? बिफोर वी वर डिसोबीडिएंट एंड विकेड। अब उससे पहले हम भी पहले कौन थे? निर्बुद्धि थे और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं और सुखलाभ के दासत्व में थे जी, और वैर भाव और दाह करने में जीवन व्यतीत करते थे जी, और घृणित और एक दूसरे से बैर रखते थे। जी। अब यहाँ कहता है क्योंकि हम पहले निर्बुद्धि थे, तो निर्बुद्धियों को ही चुना परमेश्वर ने, पहले गधों को चुन लिया। हम लोग गधे ही थे, निर्बुद्धि थे, कहाँ चलना है अपनी मर्जी से कर रहे थे। पर यहाँ कहते हैं आज्ञा ना मानने वाले भी थे। वचन घर में था परंतु स्लैब पे था, वहीं पे पड़ा रहता था और संडे को कपड़ा लगा के और फिर बाइबल लेके चर्च जाते थे। अब खोलना क्या ये भी नहीं मालूम, ये हालात थे, निर्बुद्धि थे और आज्ञा ना मानने वाले थे और भ्रम के
भ्रम में पड़े हुए और रंगारंग की अभिलाषाओं सुख विलास के दास्तव में थे और बैर भाव और धा करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। तो ये स्वभाव है हमारा, ये असलियत है हमारी जिंदगी, हमारी पहचान ऐसी थी जितने हम यहाँ बैठे हैं। पर परमेश्वर का प्रेम कैसा है? हमारे उस स्वभाव को हमारी गंदगी समेत हमें क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया कि हाँ तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। और यह अनुग्रह परमेश्वर का मेरे लिए और आपके लिए। अब हम ऐसे नहीं, अब हम ऐसे नहीं है। निर्बुद्धि थे परंतु परमेश्वर ने निर्बुद्धियों को चुना क्या करने के लिए कि वो क्या करें? ज्ञानवानों को क्या कर दे? लज्जित कर दे। मैं सच में खुदा का धन्यवाद करता हूं कि जब कोई मेरे से पूछता है और लोग मुझे सोचते हैं कि इसके पास थोड़ा ज्ञान जाता है या कुछ कई बार लोग पूछते हैं आप हमें सलाह दें। मैं प्रभु मैं इस लायक ही नहीं, मेरे से क्या सलाह ले रहे हैं भाई? मैं कई बार इस चीज को सोचा। इसलिए परमेश्वर की दया हम पर हुई है और ये परमेश्वर की ओर से है। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे और ये है तीतुस 3:4-5 में। और यहाँ कहते हैं आवर सल्वेशन कम्स फ्रॉम गॉड मर्सी नॉट आवर वर्क्स। हम इसको पढ़ चुके हैं, अगर हिंदी में एक बार दोबारा से पढ़ देंगे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। यहाँ पे चौथी आयत में क्या कह रहा है? जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। तो उद्धारकर्ता उसने हमारा उद्धार किया। आप पढ़ी बनी ये। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा अब मनुष्य के ऊपर और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। तो प्रेम हुआ वहां पर, प्रकट किया हम के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, और फिर क्या किया? हमारा उद्धार किया। आगे अब ये धर्म के कामों के अनुसार नहीं जो हमने आप किए परंतु परमेश्वर की दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें जी। नया बनाने के द्वारा हुआ। तो ये प्रभु की दया मर्सी मेरे ऊपर आपके ऊपर, धर्म के काम नहीं, ये उसकी करुणा थी जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर और आपके ऊपर किया है। प्रभु की तारीफ हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बरकत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Oh Jesus. Thank you, Lord.